नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपको अध्यात्म के रिलेटेड राशि चक्र की सारी वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कर्क राशि की लाइफ टाइम भविष्यवाणी, पूरी लाइफ की भविष्यवाणी करेंगे। इनके बारे में क्या क्या इनके लिए शुभ है, क्या क्या इनके लिए अशुभ है, क्या क्या इनको पसंद है, क्या क्या इनको नापसंद है, लाइफ में इनको कब सक्सेस मिलेगी, कब इनका गोल्डन टाइम शुरू होगा, इनको लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए और इनको क्या क्या पसंद होता है, क्या क्या नापसंद होता है, इनके जीवन में दुख क्यों आते हैं, ये लोग इतने परेशान क्यों रहते हैं, सब कुछ इनके पास सब कुछ होते हुए भी ये इतने दुखी क्यों रहते हैं। आज मैं पूरी डिटेल से बात करूंगा और इनको उपाय भी बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने। एंड में आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे, देख के बता देना। और सारी समस्याओं का हल भी बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, कर्क राशि जो है राशि चक्र के चौथे नंबर की राशि होती है, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। ये लोग बड़े शांत स्वभाव के होते हैं और मन इनका हमेशा प्रसन्न रहता है, चंद्रमा की तरह शीतल होते हैं। ये अपने परिवार के साथ बहुत प्रेम करते हैं, अपनी माता के पास साथ इनका बहुत कनेक्शन होता है, अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और अपने परिवारजनों के लिए भी बहुत प्यार करते हैं। ये सारी दुनिया के बारे में सोचते हैं, सबका भला सोचते हैं, ये किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते और ये लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। जग कल्याण की इनको बहुत चिंता रहती है। ये लोग अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं, अपने देश के लिए जान कुर्बान करने के लिए भी आगे हो जाते हैं, ये कभी पीछे नहीं रहते हैं। ये हेल्पफुल बहुत हो, ये लोग हेल्पफुल बहुत हो, दूसरों की मदद करने में अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। इनको घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। ये लोग एजुकेटेड बहुत होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, किसी भी काम को बड़ी लगन से कर लेते हैं। ये लोग अपने दम पर चलते हैं, अपनी मेहनत पर, इनको अपने कदमों पर स्टैंड होना बहुत अच्छा लगता है। जो किसी के आगे हाथ हाथ नहीं फैलाते हैं, बड़े राजाओं की तरह ज़िंदगी जीते हैं। इनका हाई पर्सनल तो हाई स्टैंडर्ड होता है और इनका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ इनका रहन सहन होता है। गलत ना ये गलत बर्दाश्त करते हैं और ना ही गलत चीज़ सुनते हैं। ये तो आ गई थी इनकी खूबियाँ। अब देखते हैं इनकी खामियाँ हैं। इनकी खामियाँ ये हैं कि ये डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं लेकिन डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं। इनके डिसीजन लेते लेते कभी कभी बाजी इनके हाथ से निकल जाती है और कभी कभी ये जल्दबाजी बहुत करते हैं और जल्दबाजी के चक्कर में ये अपना बना बनाया प्लान भी खराब कर देते हैं। हाँ, एक बात और, इनको गुस्सा नहीं आता है, चंद्रमा की तरह शांत होते हैं, लेकिन जब इनको गुस्सा आता है तो फिर इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी ये सिचुएशन में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, हर सिचुएशन में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इनको कोई उठा के उल्टा फेंकेगा तब भी ये सीधा हो जाएंगे, इतने इंटेलिजेंट होते हैं और जिंदगी में एडजस्टमेंट बहुत करते हैं। इतनी जल्दी किसी के साथ बिगाड़ते नहीं, सबके साथ बना कर रखते हैं, सबका भला सोचते हैं। ये ज़िंदगी में परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि ये हर बात को माइंड पे ले लेते हैं, हर बात को दिल पे ले लेते हैं बड़ी जल्दी। इनको हर चीज़ में सीरियस हो जाते हैं, सीरियस बहुत होते हैं ये लोग, हर बात को दिल में ले लेते हैं। ये भगवान से बहुत प्रेम करते हैं और भगवान भी इनके ऊपर बहुत मेहरबान है। जिस चीज़ की भी इनको ज़रूरत हो, होने से पहले ही भगवान इनका इंतजाम कर देते हैं। धर्म कर्म में बहुत विश्वास रखते हैं, भगवान को बहुत मानने वाले होते हैं और भगवान भी इनके ऊपर बहुत मेहरबान रहते हैं। अब बात करेंगे इनका गोल्डन पीरियड कब शुरू होता है, यानी इनके भाग्यशाली ईयर कब आते हैं जो कि इनके लिए कुछ अच्छा होने वाला हो। इनकी सक्सेसफुल गाड़ी बंगला रहन सहन स्टैंडर्ड कब हाई होता है और इनका जॉब वगैरह या अच्छे कारोबार वगैरह इनका कब सेटअप होता है, लाइफ में सक्सेस कब मिलती है, इनके लकी ईयर कौन से है। तो इनके जो लकी ईयर हैं 24 साल से लेकर 34 साल तक इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आते रहते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। 34 साल तक, 24 साल से लेकर 34 साल तक। तो कमेंट करके बताना 24 साल से लेकर 34 साल तक आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज आए हैं। इन 24 और 34 की एज में इनको जॉब भी लग जाती है, इनका बिजनेस स्टैंड हो जाता है, यानी कि इनके लकी ईयर होते हैं। इस टाइम में इनको सक्सेसफुल मिल ही जाती है। तो कमेंट करके बताना आप 24 और 34 के बीच में आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या अचीव किया। इस उम्र में ये काफ़ी अचीवमेंट कर लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं और अपने कदमों पर स्टैंड हो जाते हैं। अब बात करेंगे इनकी ज़िंदगी में दुख क्यों होते हैं। सबसे बड़ा दुखों का कारण इनके ये है कि ये लोग
मासूम होते हैं, दिल के भोले भाले होते हैं और ये दुनिया जो है बहुत जालिम है। मासूम लोगों को ये जीने नहीं देते, उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ये विश्वास बड़ी जल्दी कर देते हैं लोग। इंटेलिजेंट तो होते हैं लेकिन कोई इनसे 2 मीठी बातें कर ले तो ये कहते हैं ये भी मेरा हो गया और इसी कारण ये धोखा खा जाते हैं और लाइफ़ में परेशान हो जाते हैं। और ये जल्दबाज़ी बहुत करते हैं डिसीज़न लेने में। डिसीज़ या तो बहुत लेट करते हैं या तो फिर जिस पर विश्वास करते हैं तो आँखें बंद करके फिर 2 मिनट में ले लेते हैं और जब नहीं लेते हैं तो फिर सोचते रहते हैं। इसी कारण जो लोग परेशान होते हैं। तो इनको क्या-क्या उपाय करने चाहिए? तो उपाय की बात करूँ तो इनको किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। चींटियों को खट्टे में मीठा डाल के खिलाना चाहिए, जिससे इनको काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होगी और इनको ये सारी मनोकामनाएँ पूरी हो जाएँगी। और एक मेन बात बता देता हूँ आपको, सारी समस्याओं का हल जो है कि अपने इष्ट देव का अपना मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप या नाम जाप करना है, कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। इससे ही आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा और सारी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएँगी और लौकिक परलौकिक आपको इस पूरे संसार की खुशी मिल जाएगी। अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करना है, चलते-फिरते भी कर सकते हैं। ये आसन पर बैठ कर भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के नाम के बिना इस जीव का कोई उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि वो कहते हैं ना, जो ग्रह जो होते हैं, जितने भी ग्रह हैं, शुक्र, शनि, राहु, ये इंसान पर हावी क्यों होते हैं? ये हर इंसान पर एक जैसा असर नहीं करते, क्योंकि ये कर्मों के हिसाब से करते हैं। जैसे इंसान के कर्म होते हैं, ये वैसा ही फल देते हैं और कर्म को कोई नहीं काट सकता। जितना पुण्य प्रताप कर लो, दान पुण्य कर लो, सेवा कर लो, कर्म नहीं करता। कर्म करने के लिए भगवान का नाम, कर्म की काट करने के लिए भगवान का ही एक नाम जपना पड़ेगा, उससे ही कर्म की काट हो सकती है। कहते हैं कि करोड़ों किलो सोना दान कर लो, करोड़ों लंगर लगा लो, करोड़ों गौ दान कर लो, करोड़ों कन्या की शादी करवा लो। जितना पुण्य प्रताप, इनसे पुण्य तो मिलेगा ही, लेकिन इनसे कल्याण नहीं हो सकता। अगर कल्याण करने के लिए हमें ये कर्तव्य, पुण्य तो करते ही रहने, ये भी कर्तव्य करने, लेकिन इसके साथ भगवान का नाम ही एक ऐसी चीज़ है जो जन्म जन्म के पापों से हमें छुटकारा दिला सकता है और हमारी सारी मनोकामना भी पूरी हो जाएँगी और जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त हो जाएँगे। लौकिक परलौकिक सारी सिद्धियाँ मिल जाएँगी। और एक बात और है, जब हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान को अपना बना लेंगे, भगवान का कोई भी रूप ले लो, श्री राम, कृष्ण, हरि, शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, कितने पंथ हैं, कितने ग्रंथ हैं, सारे पंथ ग्रंथ हमारे हरि के हैं। जो भी नाम आपको प्रिय है, जो भी रूप है, या उसका नाम जप कीजिए, उसके ऊपर ही सारी आस छोड़ दीजिए, फिर आपको कोई दूसरा उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान के नाम में इतनी सी शक्ति है, इतने समर्थशाली हैं, अपने आप को वो मिल जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। जब आप इतना कर लोगे, आपको यश, कीर्ति, वैभव, मान सम्मान, संतान सुख, राज्य सुख, भोग सुख, सामग्री सब कुछ भगवान दे देंगे। और भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि आप कुछ गलत भी करोगे तो वो शक्ति आपको रोक देगी, आपका मन आपको करने ही नहीं देगा। ऐसी परसेंट ऊर्जा मिलेगी कि आप लाइफ की हर अचीवमेंट कर लोगे और लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। जय माता दी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी कर्क राशि वाला परेशान ना हो। जय माता दी।